हेलो दोस्तों, द गाइड्स 88 आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, लास्ट चैप्टर में हमने मल्टी लेवल लिस्ट, बुलेट्स आदि पैराग्राफ में लाना देखा था। आज हम देखेंगे किस तरह से पैराग्राफ में शैडो, बॉर्डर और शॉर्टिंग की जाती है, लाइन स्पेसिंग की जाती है। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेज खोलेंगे और पेज के अंदर कोई भी एक पैराग्राफ एंटर करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ये एक पैराग्राफ एंटर कर लिया है। अब इस पैराग्राफ में हम क्या करना चाहते हैं, पैराग्राफ शेडिंग देना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे। जैसे माउस से हमने लेफ्ट बटन से पूरे पैराग्राफ को क्या किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में हम पैराग्राफ शेडिंग पे जाएंगे। ये देखो ग्राफिक्स भी आपको दिखाई दे रहा है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी थीमें डिफरेंट कलर में दिखाई देंगी। तो आपको जो भी कलर आपको पसंद आता है उस कलर के ऊपर आप क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये जो हमने काम किया, ये क्या कहलाया, पैराग्राफ शेडिंग कहलाया। अगर इसको आपको मिटाना है तो वापस आप इसको सिलेक्ट करेंगे और शेडिंग में जाके नो फिल कलर कर देंगे। तो जैसे हमारी स्थिति थी पैराग्राफ की, उस तरह से ये हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे पैराग्राफ बॉर्डर। तो पैराग्राफ को किस तरह से बॉर्डर किया जाता है, किस तरह से नहीं किया जाता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। इसके लिए वही काम करेंगे। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे पैराग्राफ को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, पैराग्राफ बॉर्डर पे जाएंगे। जैसे आप पैराग्राफ बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस की बॉर्डर्स आपको दिखाई देगी। जैसे आपको पैराग्राफ को बॉटम से बॉर्डर करना है तो आप पैराग्राफ बॉटम बॉर्डर दे देंगे। अगर आपको ऊपर से करना है तो टॉप बॉर्डर। अगर आपको लेफ़्ट साइड से पैराग्राफ को लेफ़्ट साइड से बॉर्डर करना है तो लेफ़्ट बॉर्डर। और इसी तरह अगर आप राइट साइड से बॉर्डर देना चाहते हो, राइट बॉर्डर। और अगर आपको पैराग्राफ में पूरा बॉर्डर देना है तो आप क्या कर देंगे, ऑल बॉर्डर कर देंगे। और यदि आपको पैराग्राफ को बिल्कुल बाहर से ही बॉर्डर करना है, अंदर से बॉर्डर नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, आउटसाइड बॉर्डर क्लिक कर देंगे। तो देखो हमने आउटसाइड बॉर्डर दिया है तो हमारा जो पैराग्राफ है वो पूरा कम्प्लीटली बॉर्डर में आ गया है। बाकी के अक्षर अगर आप लिखना चाहो तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसलिए अब ये क्या कहलाया है, पैराग्राफ बॉर्डर कहलाया है। अगर इसको वापस, जैसे मान लीजिए आपको टॉप बॉर्डर पे देना है तो ये लो टॉप बॉर्डर पे हमारा ये काम हो गया है। अब इसी के साथ अब दूसरा चैप्टर हमारे पास आता है लाइन स्पेसिंग का। दोस्तों, जिस तरह से हम पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ के अंदर लाइन में, जैसे लाइन के अंदर जो स्पेस होता है, दो लाइनों के मध्य जो स्पेस होता है, अगर उस स्पेस को हम कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पैराग्राफ को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में जो आपको ये एरो का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो उस पर देखो लाइन स्पेसिंग दिखाई दे रहा है। इस लाइन स्पेसिंग के हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की साइज़ में आपको क्या दिखाई देगा, लाइन स्पेसिंग दिखाई देगा। जैसे 1.0, 1.5, 1.5, 2.0, 2.6। ये तो सारे के सारे जो स्पेस दिया जाता है वो पिक्सल में दिया जाता है। और अगर आप अपने मैनुअली देना चाहते हैं, जैसे ये मैनुअली ऑटोमेटेड तो आपको ये मेजर कर दिया है, और अगर आप मैनुअली देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे। लाइन स्पेसिंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको अलाइनमेंट पे काम नहीं करना, वो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बता दिया था। इंडेंशन पे आपको पैराग्राफ को इंडेंशन पे कोई काम करना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में जब पैराग्राफ अलाइन किया था उस वक्त बता दिया था। तो अभी हम काम कर रहे हैं पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग के ऊपर। तो ये देखो तीसरा जो टॉपिक हमारा यहाँ आता है ग्राफिक्स के अंदर, स्पेसिंग। तो स्पेसिंग आपको देना है बिफोर या आफ्टर। बिफोर से मतलब लाइन से पहले, और आफ्टर का मतलब लाइन के बाद। तो ये देखो हमने यहाँ पे लाइन स्पेसिंग PT यानी पिक्सल्स के अंदर दे दिया। लाइन स्पेसिंग हम जो दे रहे हैं वो कितने पे दे रहे हैं, एक लाइन पे या डबल लाइन पे, तो जो भी आप यहाँ पे कर लेंगे। ये देखो 0.5 पिक्सल दे दिया तो ये हमारा पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग हो गया। वापस वैसा का वैसा करना है हमें। अब जो फॉर्मेटिंग की है उसको हटाना है तो हम क्या कर देंगे, Ctrl+Z दबा देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगी, फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो अब तक हमने देखा जो हमने काम किया वो कौन कौन सा किया। पहला पैराग्राफ शेडिंग, दूसरा उसके बाद में पैराग्राफ बॉर्डिंग। जैसे बॉर्डिंग पे आएंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, टॉप बॉर्डर,
राइट बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर। जो अभी हमने दे रखी है जो बॉर्डर कौन सी है, आउटसाइड। अगर हमें इनसाइड बॉर्डर देनी है तो हम इनसाइड पे क्लिक कर देंगे। तो देखो ये हमने एक पैराग्राफ लिखा तो उस एक पैराग्राफ के अंदर बॉर्डर हो गई, दूसरे में लिखेंगे तो दूसरे में बॉर्डर चालू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों।